उत्तर प्रदेश में रोजगार और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार बनने के बाद रोजगार को लेकर काम किया। और यही नहीं, पुलिस भर्ती परीक्षा होनी थी, उसमें 3 साल उम्र और बढ़ा दी गई। लोगों की मांग थी, अभ्यर्थियों की मांग थी। जिसके बाद हम अगर बात करें तो चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे नौकरी का मुद्दा हो, किस तरह से सरकार में काम हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। जिस तरह से सरकार ने तय किया कि जो 3 साल है उम्र है वो बढ़ा दी जाए। हाँ, तो वो जो कोरोना के वजह से जो बच्चों ने ठीक से वो नहीं कर पाए, जो नहीं पाए, उसके वजह से कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। राशन जो आज हम महंगाई उसका हम लोग लोग विपक्ष वाले उड़ा रहे हैं, इसका कुछ नहीं। इसीलिए सरकार ने उन बच्चों को वो दिया कि 3 साल और उनको गैप दे करके वो उसमें समाहित हो जाए, वो उसमें कर सकते हैं। उनको पुलिस भर्ती के लिए किया है, तो ठीक किया। अच्छा होना चाहिए, स्वागत योग्य कार्य है। कम से कम बच्चों को तो रोजगार मिलेगा इस बहाने, कम से कम। ठीक है, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार किस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से पुलिस भर्ती को फैसला लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? देखिए, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, इसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। आज 5 साल योगी जी थे तब भी भर्ती नहीं किए। उसके बाद कोरोना का बहाना ला दिए, कोरोना चल रहा था। हम कह रहे हैं अगर इनको करना है, क्या और विभाग में वैकेंसियां नहीं खाली हैं कि चुनावी लालीपाप आपने पुलिस की इतनी भर्ती निकाल दी है, उसके बाद आप बोलोगे पेपर लीक हो गया, कोर्ट चले गए लोग, भर्ती नहीं कर पाए हम। तब जब चुनाव आता है तब इनको खाली एक भर्ती दिखाई देती है पुलिस की, और सभी विभाग में जो है वैकेंसियां खाली है। उसमें आप क्यों नहीं भरने का काम कर रहे हो? जैसे उम्र पर सरकार ने यू टर्न लिया है, इसे आप मानते हैं कि जनता के मुद्दे अगर सामने आएंगे तो सरकार इस तरह के फैसले लेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता का जिसमें लाभ होगा, सरकार जनता के लाभ के लिए प्रतिबद्ध है। और जनता के लाभ के लिए सरकार को अपने फैसले बदलती रहेगी। जो जनता का लाभ हो, जिसमें जनता का कल्याण हो, तो वही कल्याणकारी सारी योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं के आधार पर काम किया जाएगा और उसी हिसाब से काम बनाए जाएंगे। लंबे लंबे आंदोलन चलते थे, नौकरियों में जो मुद्दे हुआ करते थे, उस आंदोलन का रास्ता ही नहीं छोड़ा सरकार ने। जैसे ही छात्रों ने मांग की और समझ में आया सरकार को ये समय कम करना चाहिए, कम कर दिया सरकार ने। हाँ, बस चुनाव आ जाते हैं तो लॉलीपॉप इनको याद आ जाती है। लॉलीपॉप के पैकेट पे पैकेट खोल देते हैं ये जनता के लिए। ये भ्रमित करने का तरीका है। 9.5 साल से कहाँ थे, 6.5 साल से प्रदेश सरकार में कहाँ थे? रोजगार कानून व्यवस्था सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। सरकार ने साफ कहा है कि रोजगार और किस तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश में रोजगार तेजी से बढ़ा? देखिए, कानून को तो देख लिया जाए तो चलो वहाँ तक कुछ हद तक ठीक है, लेकिन रोजगार में तो फेल है। रोजगार जानिए कि 120 यूनिवर्सिटियाँ मोदी जी ने बनाया। इसके पहले जो यूनिवर्सिटियाँ थी सब में 60% स्थान खाली हैं और नई यूनिवर्सिटियों में 75% स्थान खाली हैं। आप बताइए पढ़ाई कैसे हो पाएगी? और इस कड़ाके की सर्दी में धरना स्थल पे जाके देखिए, युवा बैठा है। ये लोग अपनी आपसों में अपने घरों में बैठ कर एसी का मजा ले रहे हैं। युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार धरना स्थल पर बैठा हुआ है। किस एंगल से रोजगार दे रहे हैं? 16 लाख से अधिक बैकलॉग खाली है। आज तक न बैकलॉग भरे गए, ना तो जितने इंटर कॉलेज थे जिसमें 50-55 टीचर और 84 लाख होते थे, 4 बैठे हैं। क्या किस सिंगल से बात करेंगे? ये बेरोजगार रोजगार में 100% फेल हैं। रोजगार में पूरी तरीके से फेल है भारतीय जनता पार्टी। अब ये आपका मत होगा, लेकिन हम इससे नहीं, चूंकि सबको रोजगार तुरंत में नहीं। जो 60 साल का पलीता लगाया हुआ जो हैं व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाओं को सही करने में थोड़ा समय लगेगा और वही समय की जा रही है। रोजगार लोगों को मिल रहे हैं, ऐसी नहीं बात है। रोजगार अब उस अनुपात में नहीं मिल रहे हैं जिस अनुपात में होना चाहिए। रही बात, समझ गए? और कितना समय, जब 60 साल में सबको रोजगार दिया भी नहीं जा सकता है। सबको करना कुछ ना कुछ पड़ेगा। सरकार की ये है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच रही हैं और उनके आधार पर रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार नौकरी नहीं हो पाएंगी, नौकरी नहीं। युवा पीढ़ी नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार के नहीं। पकौड़ा तलने वाला रोजगार नहीं चाहिए युवा पीढ़ी को। रोजगार के नाम पे इस तरह की चर्चा। देखिए, रोजगार पे सरकार बहुत ज़्यादा कटबद्ध है और रोजगार उनको कई, जैसे इनके तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं रोजगार के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे जिस चीज़ का भी हो, उसमें हर जगह रोजगार दिया जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है। अभी तमाम नियुक्तियां हुई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो,
या किसी उसमें जो है। अभी पुलिस की भर्ती निकली है, उसमें पूरा बढ़ाया गया है, 3-3 साल का जो उम्र बढ़ा दिया गया, इसलिए कि जो लोग छूट गए थे वो इसमें फिर से आ जाए। हर साल 10,000 नौकरियां जो है उत्तर प्रदेश सरकार खाली पुलिस भर्ती में दे रही है जो है। इनको 60 साल तक के अभी तक याद नहीं आया, नौकरी ये नहीं मांगे थे 60 साल तक के। 60 साल के बाद इनको नौकरी का याद आ रहा है इनको जो है, अभी तक इन्होंने नहीं मांगा था जो है। शुक्रिया अदा कर। अब भैया देखिए, अब 60 साल की सरकारों का आप हिसाब जो है ना, इनके साथ ये जाए उनके विभाग से नौकरियों के सारे डाटा निकाल लें कि कब कब किस सन पे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, यहाँ तक कि अटल जी भर्ती किया था कांग्रेस ने, ठीक है, टीचरों की भर्ती कांग्रेस ने किया था, हॉस्पिटल में भर्ती किया था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसको बेच रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, अडानी अंबानी दे रहे हैं। नौकरियां मिली तो फिर इतनी बेरोजगारी दर क्यों? बेरोजगारी कहाँ से आ गई भाई? हम कह रहे 60 साल का आदमी अब रोजगार, अभी रोजगार इनको चाहिए, रोजगार बच्चों को चाहिए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही सरकार। जो तुमने रोजगार खत्म कर 10 साल में लाए हैं, 10 साल से पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। आप भी लाए हैं 10 साल से ऐसी स्थिति कि बंदा सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है, ये आप जिम्मेदार है। देखिए सुनिए, सरकार ने एक कानून निकाला है, हर घर में एक नौकरी देने जा रही है सरकार जो, जिसका सर्वे हो रहा है, जिसका सारा कुछ हो रहा है। और रोजगार के पीछे अगर आप ये फिर 2 करोड़ नौकरी की कौन 2 करोड़ नौकरी मिलेगी? 2 करोड़ नौकरी नहीं मिलेगी जो है। इतने एजेंसियां हैं, सब में जॉब नहीं कर रहे हैं लोग, नौकरी नहीं मिल रही है जो है। प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर से ज्यादा नौकरियां जो है प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही है, कई करोड़ों नौकरियां दी जा रही है। मत बोलो, पहले आप ये सही करिए, ये करेक्ट करिए कि रोजगार की बात कर रहे हैं कि नौकरी की बात कर रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं तो कौन सा रोजगार लेके नहीं, हम अभी तक कहाँ थे? प्रधानमंत्री अभी क्या तक कहता कहाँ थे था? आप? प्रधानमंत्री क्या कहता था? 2 करोड़ आपकी नौकरी उम्र देंगे ना। कितनी हो गई? अरे 4 करोड़ दी गई, 4 करोड़ नौकरी दी गई है। आप 100 किलो का ढेर लगा दो और उसमें 2 किलो का कौन देखेगा? 2 किलो उसमें वो डाल दो, 100 किलो का गेहूं का वो लगा हो और उसमें 2 किलो चावल डाल दो, कहाँ जाने पाएगा? आज के डेट में कोई कोटेदार गल्ला भी लेकर करके दिखा दे कि हाँ पूरा, नहीं तो इससे पहले पूर्व सरकारों में जो है पूरा ट्रक बिक जाता था, पूरी ट्रालियां बिक जाती थी, 2-4 लोगों को मिल जाता था जो है। आज कोई बेच के दिखा दे हमको गल्ला, हम दुकान भाई जो चीनी हमको रेट से मिल रही थी उस रेट को हम जो है मार्केट रेट में कर दिया 13 रुपया किलो। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जब सुनिए इनको बता रहा हूँ, जब अटल जी की सरकार 2004 में थी तो यही पेट्रोल 35 रुपया था, और जब 13 महीना मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल में यही 72 रुपया था पेट्रोल, और आज सिर्फ 10 साल में अब कितना हुआ? 100 से 20 रुपया बढ़ा, 20 रुपया बढ़ा। और यही चावल तुम 4 रुपया बिक रहा था 2004 में धान, और आज तुम देख रहे हो 20 रुपया किलो बिक रहा। कहाँ जब कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई है तब 58 रुपए लीटर था, 72 रुपए नहीं था, और आपने बुरी हालत कर दी उसे 120, इसके 120 के पायदान पे ले गए आप पेट्रोल को। अब बताइए आपका कि इस वक्त क्या पेट्रोल का दाम है? आज हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा है, आज हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा है, और कांग्रेस जब तक थी में मनमोहन सरकार रही सारा सोना बिक गया देश का, तब ये नहीं बोले। 91 में देश का सोना कितना बिका? आप मीडियम आप देखिए, अब आप फिर आ रहा है और व्यवस्था बन रही है, अब आप उसको बता रहे हैं। देखो जब व्यवस्था चलाई जाएगी तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, ऐसा नहीं जनता को कोई सरकार खेती नहीं करती है, जनता से टैक्स लेकर के सेवाएं देगी। पहले रोड होती थी खड़बड़ चले जाए तो ऐसे हो जाए। आप कुछ बात करें। देखिए जो पेट्रोल का मामला तेल का भी उठा, मनमोहन सिंह ने 140 से 42 रुपए का क्रूड ऑयल लिया कच्चा तेल और 81 रुपए तक बेचा है। आज भारत सरकार 35 रुपया के लेकर के 100 रुपए में बेच रही, इन्हें शर्म आना चाहिए, इन्हें तो 15 रुपए में तेल बेचना चाहिए कम से कम। अच्छा 15 रुपये में तेल बेचना चाहिए। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? सारी रोडें बन रही है, हाईवे बन रहा है, जो है सारे जो है वो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है जो है। हम उसका नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे ये हैं। विकास जब होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और तो बस आलू टमाटर में आप उलझ के रह गए। आप नहीं देखेंगे कि आप चंद्रमा पर पहुँच रहे हैं, आप नहीं देखेंगे आप मंगल पर पहुँच रहे हैं, कहाँ से वो आएगा ये? किसने बनवाया था? अरे किसने बनवाया था? किसने? कौन चीज? कौन बनवाया? सरकार ने बनवाया है, मोदी नहीं बनवाया है। जो भी सरकारें आएंगी वो बनवाएंगी। वैज्ञानिक है, उनका
का वेतन भी नहीं दे पाई है आपकी सरकार। आप नहीं, क्या कबो बात कर नहीं। रहे हो? कहाँ को है प्रमाण कुछ आपके बिल्कुल पास? है, वो लोग कहाँ धरने जगह- बैठे आप हैं। कौन धरने बैठा है? भाई, जो वैज्ञानिक उसमें बैठते हैं। अरे 100 रुपए आप पाते थे, 150 रुपए के लिए आप मर रहे हैं, जानते रहे। मुद्दा नौकरियों का था, कानून व्यवस्था का था, चर्चा महंगाई पर शुरू हो गई। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि सरकार ने जैसे इस तरह से इस मामले में यू टर्न लिया है, उससे एक बात साफ है कि सरकार की मंशा है कि तेजी से लोगों को रोजगार मिले, और यही सरकार की चिंता भी है। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।